बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर इकोसिस्टम के अंदर आज हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। सो अगर हम वर्ड पे ही जाएं तो आपको समझ आ जाएगी। लाइक जियोकेमिकल मींस कि वो केमिकल जिसका लिंक ज़मीन के साथ होता है, और बायो से क्या बनाता है कि इनका लिंक मज़ीद किसके साथ हो, लिविंग थिंग्स के साथ। सही कि मतलब लिविंग थिंग्स के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसे आप बायोजेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। बायोजेनिक एलिमेंट्स के जो बेसिकली लिविंग थिंग्स को बना रहे हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है लिविंग थिंग्स का। सही। इसकी एग्जांपल में लाइक नाइट्रोजन है, इसकी एग्जांपल में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, जिंक है। सो ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, तो ये एक साइकिल के ज़रिए रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के अंदर और लिविंग थिंग्स के अंदर, मतलब शफलिंग हो रही होती है इनका, ठीक है। उनको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। सही। और इसमें से ना कुछ ऐसी एलिमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स जो कि ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, यानी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ या एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ठीक है, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर दो टाइप्स हैं, इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सही। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, कम तादाद में चाहिए होते हैं। सही। अम, अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल देखें तो उसमें वाटर है, हमारे पास H2O है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। सो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। अगर हम स्मॉल क्वांटिटीज़ की बात करें तो उसमें जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, ठीक है, कॉपर है। ये रिलेटिवली कम अमाउंट में चाहिए होते हैं लिविंग थिंग्स को, इसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर डाल देते हैं। सही। और जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक जिसे आप बायोजेनिक एलिमेंट्स कहते हैं, ये बायोजेनिक सॉरी बायोजेनिक से वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर बोला, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के अंदर, और नॉन लिविंग से दोबारा वो बायोजेनिक बनते हैं। तो इसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं, ठीक है। कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एलिमेंट है वो पहले इन्वायरमेंट का पार्ट बनता है। लाइक जब ऑर्गेनिज्म डेड होता है, ठीक है, उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिकम्पोज डिके हो जाते हैं और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक। फिर उस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से दोबारा इंडिविजुअल जो सा वो डेवलप होता है। सो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है, ठीक है। इनमें से एक साइकिल हम आज पढ़ेंगे जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल भी कहते हैं। सो ये स्टेप्स है। अच्छा, डायग्राम देखने से पहले हम थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेते हैं। लाइक नाइट्रोजन साइकिल में तीन स्टेप्स हैं। N2 साइकिल, इसमें पहला स्टेप जो सा है उसे कहते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है, कि जो भी कंपाउंड है इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होना चाहिए। अमोनिफिकेशन उसे कहते हैं। सही। अमोनिफिकेशन के बाद उसकी नाइट्रिफिकेशन होती है, ठीक है, कि वो अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, उसे हम नाइट्रिफिकेशन के। और नाइट्रिफिकेशन के बाद एसिमिलेशन होती है। लाइक ये जो नाइट्रेट यानी नाइट्रिफिकेशन के बाद लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, इट इज़ अ नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। बल्कि इसे NO3 कह लेते हैं, बेहतर रहेगा, NO3।
माइनस, ये नाइट्रिफिकेशन है। अमोनिफिकेशन में NH4 पॉजिटिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल NH4 यानी NH3 का डेरिवेटिव है NH4, अमोनिफिकेशन से कहेंगे। एसिमिलेशंस के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन्स या फिर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और एसिमिलेशन के बाद दोबारा जो डिके होगा, जिसे आप कह सकते हैं एसिमिलेशन प्रोटीन्स का, यहाँ पे डिके होगा, ठीक है। फिर अमोनिफिकेशन की नाइट्रिफिकेशन जो सी है वो नाइट कह लें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन से जो एसिमिलेशन करते हैं ना, ये प्लांट्स करते हैं, लाइक दे आर ओनली एबिलिटी फॉर प्लांट्स, के प्लांट्स जो से है ना वो मतलब प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, एनिमल्स नहीं बना सकते। लाइक ह्यूमंस बीइंग जो से हैं वो अपने अंदर अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स नहीं बना सकते, उन्हें मतलब ये अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स या फिर नाइट्रोजन जो से है वो प्लांट से हासिल करना पड़ता है, सही। और अमोनिफिकेशन से नाइट्रिफिकेशन जो से है ये बैक्टीरिया करते हैं। सिमिलरली डिके के अंदर भी फंजाई है एंड बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया डिके कर रहे होते हैं, सही। सो एसिमिलेशन, बल्कि अमोनिफिकेशन से स्टार्ट लेंगे हम। अमोनिफिकेशन से मतलब NH4 पॉजिटिव आयंस, और फिर वो नाइट्रिफिकेशन उसके मतलब ऑक्साइड्स बनेगी, और फिर उस ऑक्साइड्स को वो यूटिलाइज करेंगे किसके अंदर, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड सिंथेसिस में। कौन यूटिलाइज करेगा, प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो ये है कि लाइक हमारे जो कह लें कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का ये तकरीबन 78% बनाती है, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है। लेकिन हम उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एनिमल्स कैन नॉट यूज 78% नाइट्रोजन इन एयर, ठीक है। दैट मीन्स दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। नाइट्रोजन हासिल करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, प्लांट्स का, ठीक है। एनिमल्स खुद उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, प्लांट्स सिर्फ नाइट्रिफिकेशन से एसिमुलेशन कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं इसके साइकिल के अंदर, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है लाइक लेकिन आपको स्टेप्स थोड़े बहुत ज़्यादा में रखने पड़ेंगे। जो 3 स्टेप्स हैं, जिसमें अमोनिफिकेशन है, जिसमें अमोनियम बनेगा, और यहाँ पे जो बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसे डेट्रिटिवोर्स कहते हैं हम, ठीक है। या फिर डिवेलिंग बैक्टीरियाज भी कहा जाता है, सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरियाज, जो कि अमोनिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अमोनिफिकेशन हो रही है। फिर अमोनिफिकेशन में से बाज़ अमोनियम आयंस डायरेक्ट प्लांट्स में यूज़ हो जाते हैं, या फिर कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर नाइट्रेट से दोबारा अमाइनो बनेंगे, दोबारा उसकी मॉडिफिकेशन नाइट्रेट्स, इस तरह चलता रहता है। एक और चीज़ है इसमें, एसिमिलेशन कहाँ पे होगी बोला, यहाँ पे एसिमिलेशन हो रही, मतलब ये फर्स्ट स्टेप पे नाइट्रिफिकेशन, और थर्ड स्टेप ये। सो इस तरह इनकी साइकिल चलती रहती है थ्रू आउट, सही है। और एयर में नाइट्रोजन कहाँ से जाते हैं, लाइक नाइट्रेट्स से कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। वो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल नाइट्रोजन के अंदर, यानी मालिकुलर फॉर्म में। फिर ये नाइट्रोजन दोबारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए, या तो डायरेक्ट प्लांट्स के रूट्स के ज़रिए वो मतलब प्लांट्स में इंक्लूड हो जाते हैं, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर जो उसे नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, लाइक हमारी जो नाइट्रोजन साइकिल है एक्चुअल वो ये है, सही। लेकिन यहाँ से ये नाइट्रोजन लॉस हो रही है, N2 लॉस। N2 लॉस से क्या मतलब है कि इस साइकिल में से जो से नाइट्रोजन है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से किधर जा रही है, एयर के अंदर जा रही है, सही। सो ये नाइट्रोजन लॉस है। इसकी रेमेडीज़ क्या है, ठीक है। मतलब डीनाइट्रिफिकेशन के लिए फिर हमें क्या चाहिए होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया चाहिए होंगे, ठीक है। लाइक नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स के अंदर पाया जाता है, जो कि एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। सिमिलरली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन को वापस एयर से मतलब इस साइकिल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। सो अगर हम देखें जिस तरह मैंने पहले बात की कि मैन
या ह्यूमंस कह लें या एनिमल्स कह लेते हैं, एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर नाइट्रोजन। अगेन प्लांट्स जो से हैं दे डिपेंड ऑन एन टू फिक्सिंग बैक्टीरियाज। सही, लाइक अगर एन टू फिक्सिंग बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो प्लांट्स के पास नाइट्रोजन नहीं आएगी, प्लांट्स के पास नाइट्रोजन नहीं आएगी तो एनिमल्स नाइट्रोजन हासिल नहीं कर सकेंगे और पूरा नाइट्रोजन साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे इकोसिस्टम के अंदर नाइट्रोजन की बैलेंसिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सही, सो ये होगी साइकिल नाइट्रोजन के बारे में। अच्छा, नाइट्रोजन बहुत बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किस लिहाज से, ओके, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड से क्या बनती हैं, प्रोटीन्स। सही, तो अमाइनो एसिड्स के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है, वो नीड नाइट्रोजन। अगर हमारे पास नाइट्रोजन नहीं होगा अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे, अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी तो मतलब लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। सही, तो मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है इसका बहुत बड़ा रोल है कम्युनिटी को स्टेबल रखने में। सही हो गया। इसके बाद देखते हैं हम फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम कह लें या इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम कर लेते हैं। इकोसिस्टम, इस समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइक हमने इकोसिस्टम को मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में डिवाइड किया था। जिसे हमने कहा था ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स में सबसे पहले एक प्रोड्यूसर्स का लेवल था जिसमें प्लांट्स आते हैं जो बेसिकली डायरेक्ट सन से जो से लाइट एनर्जी हासिल करते हैं और उसके ज़रिए अपनी फूड और लाइफ को मतलब कंटिन्यू करते हैं। सेकंड कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स के अंदर फिर फर्दर हमने टाइप्स की थी, लाइक इसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, लाइक प्राइमरी कंज्यूमर्स वो है जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट घास वगैरह या फिर प्लांट्स पे गुजारा करते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो उनका शिकार करते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर फिर जो शिकारियों का शिकार करते हैं, ठीक है, जिसे कार्निवोरस आप एनिमल्स कहते हैं। अच्छा, कंज्यूमर्स के बाद लास्ट में आ जाता है डिकम्पोजर्स। सही, और हर मतलब जो ही हम ट्रैफिक लेवल चेंज करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ट्रैफिक लेवल से जो हम नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल, तो 90% एनर्जी लॉस होगा, 90% एनर्जी लॉस होगी। लाइक हम जो यूज़फुल एनर्जी है जो आगे यूज़ होगी वो सिर्फ 10% होगी, और 90% जो सी है वो हर ट्रैफिक लेवल के अंदर एनर्जी लॉस होगी। इसकी एग्जांपल आपको नीचे डायग्राम में नज़र आएगी। लाइक सन है, सन से जो एनर्जी है वो तकरीबन 1% जो सी है, सिर्फ 1% एनर्जी जो सी है वो प्लांट्स इंट्रैप कर पाते हैं। ओनली 1% ऑफ द एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स के पास आएगी, फिर उस 1% में से 90% जो सी है वो लॉस हो जाएगी, कंज्यूमर्स के पास जाएगी, फिर 90% से लॉस होकर डिकम्पोजर के पास जाएगी। ठीक है, फिर डिकम्पोजर से आगे एनर्जी अगेन लाइट 90% लॉस हो रही। सो मतलब हर ट्रैफिक लेवल के अंदर हर स्टेप के अंदर 10% जो से है वो लॉस हो रही है। इसी तरह पॉपुलेशन भी अफेक्ट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास प्लांट्स 10,000 है, ठीक है, इफ़ वी हैव प्लांट्स 10,000, तो फिर उसके लिहाज से जो उसके प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर सिर्फ 1,000 होंगे। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इसको 10% एनर्जी दे पाएगा, आगे 10% के हिसाब से 1,000 बनेंगे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से जो
सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे, वो सिर्फ 100 होंगे, क्योंकि वो फिर अगेन 10% को सिर्फ कवर कर पाएगा। सेकेंडरी के बाद जो टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे वो सिर्फ 10 होंगे। ठीक है। सो मतलब इस तरह आप आइडिया ले सकते हैं कि हाउ ट्रैफिक लेवल के अंदर एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है, और किस तरह एक कह लें कि इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप है। लाइक अगर हमारे पास 10 वो हैं, क्या कह सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल टर्शरी कंज्यूमर के एग्जांपल में हमारे पास स्नेक है। ठीक है, 10 स्नेक हैं। या फिर शुरू से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, हमारे पास 1000 प्लांट्स हैं, तो उसके लिहाज से जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, लाइक ग्रास ऊपर कर लेते हैं हम। ठीक है, वो कितने होंगे, 1000 होंगे। सही। और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हम वो कर लेते हैं माइस। ठीक है, क्योंकि जो चूहा है वो ग्रास ऊपर खाता है, तो अगर हमारे पास 10,000 प्लांट्स हैं तो ग्रास ऊपर कितने होंगे, 1000। और 1000 ग्रास ऊपर हैं तो उसके लिहाज से हमारे पास माइस यानी जो ग्रास ऊपर को खा रहा है वो 100 होंगे। और माइस को खाने के लिए स्नेक्स जो से वो कितने होंगे, 10 होंगे। तो इस तरह एक कह लें कि इक्विलिब्रियम है ऑर्गेनिज्म के दरमियान। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आ रहा है इसके अंदर, वो ये कि अगर हम एनर्जी लॉस को कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो फूड चेन होनी चाहिए कि शॉर्ट फूड चेन हो, कि लाइक शॉर्ट फूड चेन कंजर्व मोर एनर्जी देन लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग फूड चेन्स, लाइक प्लांट्स हैं, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 4 स्टेप्स हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हर स्टेप के अंदर 90% एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक। तो जो फूड चेन शॉर्ट होगी, ठीक है, जिस तरह अगर मैं ह्यूमंस की तरफ जाता हूँ, लाइक ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस डायरेक्ट प्लांट्स को ले सकते हैं। ठीक है, दे कैन ईट्स प्लांट्स। फिर प्लांट से फॉर एग्जांपल चिकन है, चिकन को ह्यूमंस ले सकते हैं। ठीक है, या फिर प्लांट से हमारे पास आते हैं काउज हैं, काउस को ह्यूमंस एज अ ईट कर सकते हैं, सही। सो जो बेस्ट कह लें कि एनर्जी कंजर्व होगी वो कब होगी, जब डायरेक्ट प्लांट से ह्यूमंस अपनी फूड हासिल करेंगे। ठीक है, और सिर्फ कह लें कि इसमें मतलब अगर यहाँ पे 100% है तो हमें 10% एनर्जी मिलेगी। ठीक। लेकिन अगर प्लांट से चिकन में जाएगा जो कि इसकी 10% होगी, फिर उस 10 में से हमारे पास सिर्फ 1% आएगी एनर्जी चिकन के केस में। सिमिलरली काउज में भी 10% जाएगी, और काउज से हमारे पास 1% एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगी। सो जो शॉर्ट फूड चेन होगी वो ज़्यादा एनर्जी को कंजर्व करेगी, जबकि लॉन्ग फूड चेन से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कह लें कि इसका मेन आइडिया निकलता है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम के बारे में। सो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया, नेचुरल साइकिल और एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम।